भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपके दिमाग से प्रभावित होंगे, लोग आपके थॉट से प्रभावित होंगे, लोग आपकी नॉलेज से प्रभावित होंगे और ये सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। तो लोग आपके नॉलेज से प्रभावित हो सकते हैं, वो चाहे प्रोडक्ट के बारे में आपकी नॉलेज हो, चाहे वो प्लान के बारे में आपकी नॉलेज हो, चाहे सिस्टम के बारे में आपकी नॉलेज हो और ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग से कैसे डेवलप कर सकते हैं? जो भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग से जानने को मिल रही है, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं और जैसे-जैसे आप उनको लिखते जाएँगे और आप देखिए कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूरा दिन मिलता है आपको उन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में ढालने के लिए, अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने बिज़नेस में उसको लागू करने के लिए। आपको पूरा का पूरा दिन मिलता है, 9 बजे ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास पूरा दिन होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो चीज़ ट्रेनिंग सुनने का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप कोई भी काम एक्शन नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि जो हीरो-हीरोइन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको किस चीज़ का पैसा मिलता है? ये जो डायरेक्टर बोलता है एक्शन, उसके बाद जो काम करते हैं पैसा तो उसी चीज़ का मिलता है। उसके पहले वो लोग उस चीज़ के लिए तैयारी बहुत करते हैं, डायलॉग पढ़ते हैं, याद करते हैं, अपने आप को रोल के अनुसार ढालते हैं, अपने मेंटली प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। लेकिन पैसा किस चीज़ का मिलता है? एक्शन, डायरेक्टर कहता है एक्शन, उसके बाद जो वो कैमरा के सामने करते हैं, उस चीज़ का पैसा उनको मिलता है। तो आपको भी एक्शन लेना है, एक्शन के बाद ही पैसा आता है। एक्शन के पहले सिर्फ थ्योरी में रह जाती है। तो आपके पास महज़ जानकारी का होना काफ़ी नहीं है, आपको उस जानकारी को लागू करना, उस जानकारी के ऊपर अमल करना, वो भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करिए, प्लान के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से हासिल करिए, सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करिए कि ये काम एग्ज़ैक्टली करना कैसे है और ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं और ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने दिमाग को, अपने व्यक्तित्व को, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उस स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़ के आप जो भी चाहिए आपको लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा। आप देखेंगे कि अगर आप किसी दुकान में जाएँगे, तो जो दुकानदार है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझता है। इस वजह से वो आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता है और फिर आपको कुछ सामान दिखाता है और आप उसके सामान दुकान से कुछ खरीद कर लेकर जाते हैं। आपको भी ह्यूमन बिहेवियर समझना है कि कोई गुस्से में तो नहीं है, कोई नाराज़ तो नहीं है, कोई किसी मुसीबत में तो नहीं है। मान लीजिए अगर कोई परेशानी में फँसा हुआ है और आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको कुछ समझा रहे हैं, उसका बीवी से झगड़ा हुआ है और बीवी से झगड़ा हुआ है, वो अपने आप में ही वो परेशान है और आप उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, आप उसको प्लान समझा रहे हैं। उस समय आपका काम शायद ना हो। इस वजह से आपको उसके हाव-भाव को देख करके, आपको उसके दशा को जज करना पड़ेगा, आपको एक आकलन करना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको बात करनी पड़ेगी। कहते हैं मौके पे चौका मारना। आप अवसर देखकर ही किसी चीज़ को करते हैं तो सही रहता है। तो आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करिए कि कौन किस तरह से चल रहा है। अगर कोई तेज़ चलता है, तो वो काफ़ी पॉज़िटिव व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, इस वजह से वो तेज़ी से चलता है। और जो छोटी-छोटी गलतियाँ करता है और जिसका वो ख़्यालों में रहता है, वो अक्सर जो है वो महत्वाकांक्षी नहीं होता। वो व्यक्ति मतलब फ़िलॉसॉफ़िकल ख़्यालों में रहता है, लिखने-पढ़ने में रहता है, सोच-सोच में ही वो अपनी खुद की दुनिया में रहता है, दिमागी दुनिया में। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। सामने आप जो बता रहे हैं, सामने वाला समझ भी रहा है या नहीं? आप जो कह रहे हैं, वो सामने वाला सुनने के लिए तैयार भी है या नहीं? आपको कम शब्दों में अपनी बातों को कैसे रखना है, ये भी आपको ह्यूमन बिहेवियर की तरह के तौर पे आपको जानना है। अलग-अलग तरीके होते हैं लोगों से बात करने के। कभी एग्रेसिव अप्रोच काम आती है, कभी सिम्पैथेटिक अप्रोच काम आती है, कभी आपको अलग-अलग तरह की बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। तो वो कौन-सी वाली अप्रोच से आपका काम बनेगा, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको ह्यूमन बिहेवियर भाँपना आ जाएगा। आपको ये एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं कि आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हों या कभी भी आप किसी से बात कर रहे हों, तो आप उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व करना है। आपको ध्यान से देखना है उस हर बारीकियों को कि वो आँख आँख के मूवमेंट्स कैसे कर रहा है। वो उसके मुस्कुरा रहा है या नहीं बात करते समय और बात करते समय वो उसका ध्यान कहीं और तो नहीं है या कतराते हुए बात तो नहीं कर रहा। अगर कतराते हुए बात कर रहा है तो हो सकता है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो या हो सकता है कि शर्मा भी रहा हो। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप एयरपोर्ट पे, अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे लोगों को देखिए।
आप जितना ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको पता चलेगा और उतना ही अच्छी तरह से आप अपने बिज़नेस में लोगों को भाँप पाएँगे, लोगों को का आकलन कर पाएँगे। इसके अलावा आपको कुछ मोटिवेशनल बुक्स, कुछ ट्रेनिंग बुक्स, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जब तक खुद डेवलप नहीं होंगे, तब तक आप किसी और को क्या डेवलप करेंगे? जब तक आप खुद डेवलप नहीं होंगे, तब तक बिज़नेस को कैसे डेवलप करेंगे? और लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको कुछ मैटर चाहिए, आपको कुछ विषय वस्तु चाहिए। लोगों को जब आप बात करेंगे, तो आपकी बातों से नॉलेज झलकनी चाहिए, आपकी बातों से विज़डम झलकनी चाहिए, आपकी बातों से ये झलकना चाहिए कि आपको चीज़ों के बारे में पता है, आप नॉलेजेबल हैं, आपका मतलब विज़न और आपका जो मनोदशा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो तब हो पाता है जब आप रेगुलर बेसिस पे अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। किताबों से जिसने 20 साल, 30 साल का तजुर्बा अपनी किताबों में रखा है, वो सारा का सारा तजुर्बा उस किताब को पढ़ने से आपको हो जाता है। और जब आपको किताब को पढ़ने से तजुर्बा होता है, तो उस तजुर्बे को लोगों को बताकर आप बहुत अच्छा बिज़नेस उनसे ले सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। और जब आप किसी को प्रभावित करते हैं, तो सिर्फ़ 5-10 मिनट वो आपके साथ नहीं रहता। जब तक आपसे प्रभावित है, तब तक आपके साथ रहता है। तो अगर आप किसी को प्रभावित करते हैं, तो आप लंबे समय तक उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसके इसके लिए आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है, जो कि आप मोटिवेशनल बुक्स और सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक्स आती है, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें आती है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको नई-नई स्टोरीज़ मिल सकती है, आपको नई-नई थ्योरीज़ मिल सकती है, नई-नई कोटेशन मिल सकती है, नए-नए एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं, जिसको आप अपने बिज़नेस में लागू करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। वहाँ से आपको बहुत सारा तथ्य मिलेगा, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, बहुत सारे अलग-अलग इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिंसिपल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और मज़े की बात क्या है पता है? मज़े की बात ये है कि आप जब किसी को कुछ भी बात बता रहे हैं, तो उसे थोड़ी पता है कि आप किताब पढ़ के बता रहे हैं। उसे तो लगेगा यार इसे कितनी नॉलेज है। आप किसी को बता तो नहीं रहे आपने ये किताब से पढ़ा था। लेकिन आप जब बता रहे हैं तो वो आपकी बात हो गई। आपने अपने बात करने के तरीके से उस बात को रखा। आज जो भी जानकारी मेरे पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने अर्जित की है, वो मैंने सीखा है, वो मैंने जाना है, वो मैंने पढ़ा है, तब जाकर वो बातें मैं आज आपसे बता पा रहा हूँ। आप मुझसे भी बेहतर बातें कर सकते हो, आप मुझसे भी बेहतर अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, अगर आप उसके लिए मेहनत करो तो। आज जैसे मैंने कल का जो सेशन किया था ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो ये क्या मैं अकेला कर पाया था? मेरे मदद करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर राजदीप दत्ता सर हमेशा मौजूद रहते हैं और वो जो भी गलतियाँ अगर जाने-अनजाने में मुझसे होती हैं, तो उसके बारे में मुझे बताते हैं, सुधार करने के लिए कहते हैं। आप सोचिए कि इस तरह की मेंटरशिप, इस तरह का गाइडेंस अमूमन आम ज़िंदगी में हमें कहाँ मिलता है? आम ज़िंदगी में तो लोग एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं, आम ज़िंदगी में एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, एक-दूसरे का क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं और यहाँ देखिए कि कितनी ज़बरदस्त मेंटरशिप है। मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, ये प्रोफ़ेशनल तरीके से सही बातें करना मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मुझसे कोई भी 19-20 रह जाए तो मुझे गाइड करने वाला कोई है। ये समझ लीजिए कि जैसे पेरेंट्स जैसे आपके माता-पिता आपको गाइड करते हैं, आपके दादाजी, आपकी दादी जी आपको गाइड करती है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको गाइड करते हैं, सही-सही आपको राह दिखाते हैं, सही नॉलेज देते हैं। ऐसे हमारे फैमिली के जो रिलेटिव्स फैमिली के जो गार्जियन हैं, वो ना सिर्फ़ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बल्कि ट्रेनर्स का भी कि वो समय-समय पर कैसे हमें अपने आप को व्यक्त करना है, खास करके किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर हम कहीं फँस रहे हैं, तो वो खुद ही लीड लेकर आगे आ जाते हैं। इसको लीडरशिप कहते हैं कि क्योंकि उस चीज़ में उनकी ज़्यादा जानकारी है, तो वो कहते हैं कि ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आप खुद ही सोचिए कि आम ज़िंदगी में ऐसा कहाँ होता है? आप जब मुसीबत में होते हैं तो कौन आता है आपको बचाने के लिए? कोई नहीं आता है। लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं पहले हम नहीं जाएँगे, हम नहीं जाएँगे। अरे कौन मुसीबत मोल ले? लेकिन आप खुद सोचिए कि अपने इतनी कीमती समय में से यहाँ समय देना प्लस सारी चीज़ों को समझना कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा और उसको मॉनिटर करके सुधार करना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इतने रिस्पॉन्सिबल हाथों में हम हैं मैनेजमेंट कि मैं खुद एज़ अ ट्रेनर यहाँ पर सेफ महसूस करता हूँ कि यहाँ पर मुझे सुधारने के लिए, यहाँ पर मुझे और बेहतर बनाने के लिए कोई तो है जो कि मुझे मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है,
और कोई मुझे समय दे रहा है, कोई मुझे सिखाने के लिए, बताने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद है मेरे गार्जियन के तौर पे। तो ये कितनी अपने आप में सैटिस्फाइंग बात है कि अगर कभी मैं गिर गया, अगर कभी मैं लड़खड़ा गया तो मुझे संभालने के लिए कोई होगा, कितनी बड़ी बात है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप भी यहाँ पर कभी भी किसी भी चैलेंज का सामना करते हैं, तो आप निसंदेह मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं मेरे बिज़नेस के मेरे कंपनी वाले नंबर पे। आप निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे लोगों के पास है। आप एक-दूसरे से वो नंबर माँगकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कंपनी की जितनी भी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस हैं, जो कि आपको आपके पास रहनी ज़रूरी है, वो आपको मिल जाएगी। आपको नए-नए तरीके के बिज़नेस के पोस्टर मिलेंगे, कंपनी की जानकारी मिलेगी, ऑफ़िस के एड्रेसेस मिलेंगे और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप वॉइस मैसेज कर देंगे तो मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको वो रिप्लाई आपको आसानी से दे दूँगा। इसके अलावा आपको नई-नई तकनीकें डेवलप करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब नई-नई तकनीकें क्यों? क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है और बिज़नेस परिवर्तनशील है। आज आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जिस तरह से काम किया जाता था, आज उस तरह से काम नहीं किया जाता और ये हमेशा ढलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है बिज़नेस का एनवायरनमेंट। तो आपको हमेशा नए टेक्निक्स, नए तरीके, नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज, नई स्किल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और वो चीज़ आपको बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन-सी चीज़ से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ज़ूम एक उनमें से नई बिज़नेस टेक्नीक है कि ज़ूम के ज़रिए आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप गूगल मीट के ज़रिए बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस में आप तकनीकों का इस्तेमाल, जितनी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे डेमोंस्ट्रेशन दिखाना एक नई टेक्निक है, अलग-अलग तरीके से डेमोंस्ट्रेशन सिखाना नई टेक्निक है। रिवर्स साइकोलॉजी एक नई टेक्निक है। तो ऐसे अलग-अलग टेक्निक्स का जब आप प्रयोग करते हैं अपने बिज़नेस को डेवलप करने में, तो आपके बिज़नेस में हमेशा नयापन बना रहता है, कभी बोरियत नहीं आती है, हमेशा आगे डेवलपमेंट होता रहता है, क्योंकि आप हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं, आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आप आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ समझते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। एज़ अ कंपनी आप बेहतर बनते हैं, एज़ अ पर्सन आप बेहतर बनते हैं, एज़ अ टीम आप बेहतर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप नए आइडियाज़ के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखेंगे, न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, नए रास्ते को अपनाएँगे। ऑफ कोर्स अपनी अपलाइन के गाइडेंस के साथ-साथ आप ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा लर्निंग एटीट्यूड डेवलप आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अगर सीखें, तो सीख कर आप हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपको इस काम को करना है, ये काम क्या है, ये काम किस तरह से होगा, बेहतर तरीका क्या है इस काम को करने का और अपने आप को कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में आपको काम करना है। लोग अपने आप को डेवलप किए बिना लोगों से बात करने लग जाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो लोगों को लगता है कि एक अविश्वास पैदा होता है कि अरे यार, तू खुद तो पहले प्रोडक्ट यूज़ कर ले। ऐसा लोगों के मन में लगता है, वो मुँह पे आपको नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लगता है यार ये दिखने में तो ठीक नहीं लग रहा है यार, क्या पता नहीं क्या बताएगा। तो आपकी बात बनने से पहले बिगड़ जाती है वहाँ। आपकी बात शुरुआत करने से पहले वो सामने वाला आपके बारे में एक निष्कर्ष पे पहुँच जाता है, एक राय कायम कर लेता है। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। आपकी नॉलेज से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपका अगर लर्निंग एटीट्यूड रहता है, तो आप अगर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, तो आप 30 दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, 100, 200, 300 दिनों के बाद आपका व्यक्तित्व में इतना निखार आता है, आपके बातचीत करने के तरीके में इतना बेहतरी हो जाती है कि आप लोगों से जब बात करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, लोग आपके साथ किसी भी तरह से एसोसिएशन रखना चाहते हैं। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जब आप लर्निंग करते हैं, तो आपके अंदर एक एक दिव्य ताकत काम करती है, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा पैदा होती है और ये नॉलेज आपको बिज़नेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत काम में आती है। आपका आपकी प्रेज़ेंटेशन को इम्प्रूव करिए। कभी-कभी हमारा बात को बताने का तरीका इतना अनप्रोफ़ेशनल होता है कि हमारी बातें तो सारी इन्फॉर्मेशन तो हम कवर कर लेते हैं, सारी जानकारी तो हम पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम अपनी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, वो जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका सामने वाले को प्रभावशाली नहीं लगता, जिसकी वजह से वो शायद जॉइन नहीं कर पाता। इस वजह से आपको अपनी बातों को रखने का,
प्रभावशाली तरीका अपनाइए। आप अपनी बातों को किस तरह से रखना है प्रभावशाली तरीके से उसके ऊपर काम कीजिए। अपनी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने पे काम कीजिए। आप नए एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज बता सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बता सकते हैं। आप अपने बारे में बता सकते हैं। आप सामने वाले के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स उनको दे सकते हैं जिससे कि वो उन बातों से उनका सामंजस्य हो, वो उस बातों को मानने के लिए तैयार हो पाए, मेंटली एक्सेप्ट कर पाए, आपकी थ्योरीज को मेंटली एक्सेप्ट कर पाए, आप जो बातें कह रहे हैं उसको। तो प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। आपकी जो भी प्लानिंग है अभी के समय में, आपके जो ग्रुप की प्लानिंग है अभी के समय में, आपकी जो व्यक्तिगत प्लानिंग है, उसमें भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप हमेशा उस सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, टू रिमेन स्टडी इज टू लूज ग्राउंड। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे आ रहे हैं, तो क्योंकि और लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आपको हमेशा अपनी प्लानिंग में भी सुधार की जरूरत है। आपको बेहतर तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर काम जब आप प्लानिंग के साथ करते हैं, अगर आज के दिन का आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो आपके दिन में आज के कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली। अगर आपके पास हफ्ते भर का कोई प्लान नहीं है, तो हफ्ते भर में आपका जितना हो गया उतना हो गया, भाई जितना ऑटोमेटिकली हो गया उतना ऑटोमेटिकली हो गया। आपको प्लान रहने की जरूरत है। आपके पास एक पुनः निर्धारित प्री डिफाइंड प्लान होना चाहिए कि क्या करना है, कितना करना है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, किस तरह से आएगा। आपको ये सारी चीजें जब स्पष्ट रहती है, तभी जाकर आप बिजनेस में और ज्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। इंटेलिजेंस का ये मतलब नहीं है कि आपका आईक्यू बहुत ज्यादा हो। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि सामान्य चीजों को सामान्य तरीके से अगर आप देख सकते हैं, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, और अगर आपका कॉमन सेंस, जो आपका सामान्य जो सेंस है, वो अगर बरकरार रहे, आप उसके ऊपर बेस करके किसी डिसीजन को लें। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर गर्म पानी के साथ पीना है कि ठंडे पानी के साथ पीना है? आप खुद ही सोचिए कि शरीर के अंदर जब जाएगा तो शरीर के तापमान से तो ढल के वैसे भी गर्म हो जाएगा पानी। तो फिर कैसे फर्क पड़ता है कि ठंडा पानी या गर्म पानी? तो लोग क्या है, आसान चीज को पेचीदा बना देते हैं। सर खाने के पहले खाना है या बाद में खाना है? ये तो दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। काजू बादाम अखरोट पिस्ता किशमिश ये आप कब खाते हैं? ये आप कभी भी खा सकते हैं, खाने के पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो फिर न्यूट्रिशन अगर आप एक खास तरीके से खाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अमूमन आप इसको कैसे भी खा सकते हैं, आप जब चाहें तब खा सकते हैं। हाँ, बस कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है कि इम्यूजन को शाम को 5-6 बजे के बाद ना खाएं। आप प्रोटीन को भी बहुत लेट से ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन को हजम करने में सिस्टम को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। तो आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेट से ना खाएं। इसके अलावा आप अ, कुछ बेसिक चीजों का पालन करें, तो ये इंटेलिजेंस और ये कॉमन सेंस जो है, आपको बहुत दूर लेकर के जाता है। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान से समझना है और उसको पालन करना है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट यानी कि आपके आस-पास जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपका बिजनेस का सर्कल है, उसमें आपकी जो इमेज है, उसमें जो आपकी छवि है, उसमें जो आपका इंप्रेशन है, उसमें जो आपके बारे में राय है लोगों की, वो सही होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? जब आपका वेशभूषा सही रहेगा, आपका बात करने का तरीका सही रहेगा, अगर आपका उठना बैठना सही रहेगा, अगर आप सही तरीके से खा पाएंगे, अगर आपकी रूटीन सही रहेगी, अगर आप कुछ ऐसा वैसा किसी को ना कहें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, वगैरह वगैरह, जो बेसिक चीजें आपको करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जब आप सही तरीके से करते हैं, तो एक अच्छी सोशल इमेज आपकी बनती है। आपका सोशल जो आपकी जो छवि है लोगों की नजर में, वो अच्छी होती है। और आप लोगों से कुछ अपने लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं। जैसे मैं भी कई बार प्रेजेंटेशन करने के बाद योगेश सर से, ऋषिकेश सर से, या हमारे रेस्पेक्टेड राजदीप दत्ता सर, डॉक्टर राजदीप दत्ता सर भी मुझे कई बार काफी सारी चीजों को लेकर फीडबैक देते हैं, जिससे मैं अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने अंदर निरंतर परिवर्तन लाकर अपने आप को और निखार सकता हूँ। जितना आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे, जितना आप अपने अंदर डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस भी आगे जाएगा, उतना ही आप व्यक्तिगत तौर पे भी लाइफ में आगे जाएंगे। तो आपको सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है। आप फैमिली के में कितना समय देते हैं? आप फैमिली में हर किसी से किस तरह से बात करते हैं? आप किसी का मजाक तो नहीं उड़ाते? आप दोस्तों में आपकी कैसी इमेज है? क्या दोस्तों में आपकी ऐसी इमेज है कि हाँ हाँ ये बोलता है लेकिन करता नहीं है, हाँ इसके हाथी के खाने के और दिखाने के और, कहने की और बात है और करने की और बात है? क्या ऐसा तो नहीं है? इसके अलावा सोशल सर्कल के सामने आप किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरह से आप
लोगों से बात करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, बिजनेस सर्कल में आप किस तरह से बात करते हैं, ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले मुझे कांटा छुरी से खाना खाना नहीं आता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ऐसी किसी जगह जाऊंगा जहां पर मुझे चार लोग बैठे होंगे और मुझे खाना खाना होगा, तो वहां मैं ऐसे हाथ से खाऊंगा। हाँ, घर में मैं हाथ से खा सकता हूँ, हाथ से खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप चारों 10 आदमी लोग के सामने खा रहे हैं, तो खाना भी आपको सलीके से खाना है। आप प्लेट में किस तरह से खाना ले रहे हैं, पहले क्या खा रहे हैं, बाद में क्या खा रहे हैं, ये आपके आसपास के हर कोई देख रहे हैं। तो जो देख रहे हैं, उनके सामने कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, आप तो उनको बता नहीं रहे। बोल वचन बात की बात है, जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वर्बल टॉनिक हमेशा काम नहीं करता है। तो आप जो कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक इमेज बनाता है लोगों की नजरों में। तो आपको सोशल डेवलपमेंट अगर करना है, तो अपने ऊपर काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विश्वसनीय नहीं होंगे तो आपकी बात को कोई मानेगा भी क्यों? तो ये सारी चीजों को आपको खास ख्याल रखना है। और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। आपको विनम्र रहना है, आपको हम्बल रहना है लोगों के सामने, आपको ईमानदार रहना है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, वो वैसे भी लाइफ में आपको करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप विनम्र रहेंगे, अगर आप चौड़ में रहेंगे ना, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा इंसान है, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ। देखिए क्या है ना, इतिहास गवाह है कि जितने बड़े बड़े लोग थे, महाराजा राजा, वो सब गए, मतलब पूरी जिंदगी भर किसी का वैसा शान और शौकत रहती नहीं है। तो आपका नेचर है जो आपको लोगों की नजर में एक ऊंचा स्थान हमेशा देकर रखेगा। इस वजह से आप कभी भी चौड़ा मत होइए, आप कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा कोई 30 मार खान मत समझिए, आप कोई अपने आप को T-90 टैंक या अग्नि ब्रह्मोस मिसाइल मत समझिए, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत क्षणिक बात होती है। आप अपने आप को बहुत चौड़ा समझे, कभी कभी पद का आपको इज्जत मिलती है, पद की वजह से पद चला जाता है तो इज्जत भी चली जाती है, ऐसा भी होता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। तो आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कहते हैं कि झुके हुए पेड़ों में के ही फल फल जिन पेड़ों में फल होते हैं वो झुके हुए होते हैं। तो आप अगर विनम्र रहेंगे, आप अगर सामने वाले से झुककर बात करेंगे, उनको सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे और ऑनेस्टली बात करेंगे, जो आपको लगता है ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ अगर आप बिजनेस को करेंगे, अगर आप अपने पर्सनल जीवन में ईमानदारी के साथ लोगों को सही सलाह देंगे, तो आपकी इज्जत उनके नजर में बढ़ेगी। आज नहीं जुड़ेगा, कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ेगा, परसों जुड़ेगा, जुड़ेगा जरूर, क्योंकि सच बोलने वाले लोगों की बहुत कमी है दुनिया में। तो जब उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बंदे ने सच बताया था, तो वो आपके साथ मेंटली कहीं ना कहीं मेंटली ज्वाइन हो जाएगा वो आपके साथ। और जब आपके साथ वो मेंटली ज्वाइन हो जाएगा, मेंटली जब आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, तो वो फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा बड़ा जोड़ रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो आप सामने वाले के साथ ऑनेस्टली बात करिए। हार्ड वर्किंग, आपके हार्ड वर्क से प्रभावित होकर भी कोई आपके साथ जुड़ सकता है। अगर कोई मैं 3-4 ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई मुझसे कहता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कुछ पुराने पहचान के लोग मुझे रिट्रीट में मिलते हैं, कहते हैं सर प्लान अभी तक मुझे किसी ने पूरा नहीं समझाया, आप मुझे प्लान बताइए। रात को 12:30 बजे खाना खाते हुए ये बातचीत हो रही है। तो ये लीला होटल में हुआ था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे प्लान दिखाइए। तो मैंने कहा बताइए कब करें, आज रात को करें या कल सुबह करें, क्योंकि ऐसा अभ्यास हो गया कि 2 ऑप्शन देता हूँ हमेशा मैं। तो उन्होंने कहा कि कल का क्यों इंतजार करें, अभी चलिए हमारे रूम में। तो मैं उसी समय उनके रूम में चल पड़ा और उनको वहां पर मैंने प्लान दिखाया, समझाया, सारी चीजों की बारीकियों पर डिस्कस किया। मैं बड़ी आसानी से बोल सकता था कि भाई प्लान आप अपने अपलाइन से समझिए, मैं तो ट्रेनर हूँ, मुझसे क्यों प्लान समझ रहे हैं आप। लेकिन लीडरशिप होती है कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप लीड लेते हैं, आप कहते हैं मैं करूंगा इस काम को। जैसे हमारे एक लीडर है हमारे बिजनेस में, जब एक ट्रेनिंग का सेशन आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा ट्रेनिंग, मैं लूंगा लीड। तो ये चीज मुझे बहुत प्रभावित की थी। और इस तरह से एक लीडर की यही पहचान है। लीडर भीड़ से अपने आप को अलग इसीलिए कर लेता है क्योंकि वो कहता है कि मैं करूंगा, और कोई और किसी से पहले वो लीड लेता है, वो पहल करता है कि मैं करूंगा। तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा बात की बात है, लेकिन जज्बे को सलाम है मेरा कि वो लीड करते हैं कि मैं करूंगा। तो इसी तरह से अगर आप हार्ड वर्किंग होते हैं, अगर आप लीड करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग लीडर को ही फॉलो करते हैं। तो आपको हार्ड वर्किंग होना होगा, क्योंकि आपकी लोगों की नजर में इज्जत बढ़ेगी अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तो अगर आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं, एक्चुअली करते नहीं है, तो ये कुछ ही समय के लिए लोगों
को लगेगा कि आप बोलते हैं। जब आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएँगे, तो धीरे-धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो देख लेंगे कि जो ये बोल रहे हैं, वो ये कर नहीं रहे हैं, है ना? इसके अलावा डेडिकेटेड रहिए, आप समर्पित रहिए। आप जब समर्पण भाव के साथ किसी कोई भी काम को करते हैं, तो आप देखिए हिंदी पिक्चरों में भी जब जो हीरोइन होती है, समर्पित भाव से हीरोइन को पटाने की चेष्टा करता है, तो हीरोइन लास्ट में मान जाती है ना? तो ठीक उसी तरह से जब आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, आप भी अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, आप भी अपने भविष्य की भावी सपनों को चेज़ करने के लिए जब आप समर्पित भाव से लगे रहेंगे, तो वो ड्रीम को भी एक ना एक दिन नतमस्तक होना होगा। वो सपने, वो सारे डिज़ायर्स, वो सारी महत्वाकांक्षा आपके घुटनों पर आ जाएगी एक दिन, क्योंकि आप समर्पित भाव से उसके पीछे लगे हैं। आपने मनोबल आपने नहीं छोड़ा है, आप लगातार उसके पीछे लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बिग ड्रीमर होना होगा। आप अगर महत्वाकांक्षी नहीं है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े नहीं हैं, तो शायद आप गलत जगह पे आ गए हैं। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सारे के सारे बड़े-बड़े ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं। तो अगर आप बिग ड्रीमर हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप पर्सनल डेवलपमेंट अगर आपको करना है, अगर आप किसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स को और बड़ा करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। 18-18 लाख रुपए की, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए के लोग घड़ी पहनते हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए के लोग चश्मे पहनते हैं। हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार रुपए के लोग हेयर कटिंग करवाते हैं। आप सोचिए कि पैसे से खरीदी जाने वाली कितनी बेशकीमती चीज़ें दुनिया में हैं। क्यों नहीं आप भी ले सकते हैं, आप उसको निश्चित तौर पे ले सकते हैं। आप हर किसी को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है। ये गिव एंड टेक पे चलता है पूरी दुनिया। आप अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है, तो आपको भी उसको सम्मान देने की ज़रूरत है। वो भी आपके जैसे इंसान है। वो भी अब पता नहीं किस-किस परिस्थितियों से वो भी जूझा है। पता नहीं कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस लाइफ में उसको भी करवाए हैं। कौन-कौन सी सीख लाइफ में उसको भी दी है। तो हो सकता है जो जानकारी आपके पास ना हो, वो जानकारी उसके पास हो। एज़ अ ट्रेनर मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि हर किसी को परिस्थिति अलग-अलग रही है, हर किसी को लाइफ ने अलग-अलग चीज़ें सिखाई है। तो हो सकता है मैं भी किसी और से कुछ और सीख सकूँ, क्योंकि वो घटना हो सकता है मेरी लाइफ में ना घटी हो, जो उसकी लाइफ में घटी हो। उस घटना से वो जो सीखा है, उस सीख को मैं उससे ले सकता हूँ। बिना वो घटना मेरे साथ घटे, मैं उससे वो जानकारी ले लूँगा। तो मैं अगर हर किसी को रिस्पेक्ट करूँगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी। अगर आप पंक्चुअलिटी करते हैं, अगर आप सही समय का पालन करते हैं, तभी आगे जाके आपका काम बनेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये समय का पक्का है। और जब समय के पक्के आप होते हैं, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी बात को ज्यादा अच्छी तरह से वैल्यू कर पाते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मिलिट्री भी मिलिट्री आज इस वजह से है क्योंकि डिसिप्लिन है। आज किसी भी स्पोर्ट्स स्टार को ले लीजिए, फिल्म स्टार को ले लीजिए, वो आज बड़ी जगह पर इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो निरंतर एक ही रूटीन को लगातार डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं, और अपने आप से जो कमिटमेंट है उसको कभी भी खोने नहीं देते। उस कमिटमेंट को पूरा करके ही रहते हैं, चाहे वो आंधी आ जाए, कि तूफान आ जाए, कि कुछ भी आ जाए। तो 9 बज चुके हैं, आज के सेशन को हम यही फ्रेंड्स आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। और आज का जो सेशन है, हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं, और आशा करता हूँ कि आज जो जानकारी आपको